नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के नगर निकायों में 28 जून को होंगे उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश, कुल 3 पदों के लिए होगा ये चुनाव। बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालयों में बढ़ी एडमिशन की तारीख। शिक्षा विभाग ने समीक्षा प्रक्रिया के कारण उठाया ये कदम। 11 विश्वविद्यालयों पर लागू होगा ये निर्णय। बांका का फुल्ली डुमर अंचल अप्रैल की विभागीय रैंकिंग में रहा अव्वल। मंत्री संजय सरावगी ने रैंकिंग से अंचल कार्यालयों में सुधार आने की कही बात। अंतिम स्थान पर रहा पटना का दुल्हिन बाजार। नालंदा नेचर सफारी का नया समय हुआ जारी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगा नेचर सफारी का मजा। पर्यटकों के आराम का रखा गया है ध्यान। जाने संडे को ही क्यों मिलता है ऑफ। अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी ये परंपरा। 7 सालों के संघर्ष के बाद मिली थी संडे की छुट्टी। पिछड़े वर्ग के छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का नया आदेश। पदाधिकारी गांवों में जाकर छात्रों को नामांकन के लिए करेंगे प्रेरित। स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने का मिला निर्देश। शुभमन गिल बने टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान। ऋषभ पंत को बनाया गया उप कप्तान। बुमराह ने यह जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। चले अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएमडीसी ने 995 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमडीसी ने 995 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार nmdc.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में बीएससी, डिप्लोमा या फिर आईटीआई पास शामिल है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है, जिसमें SC/ST को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT और फिजिकल या ट्रेड टेस्ट शामिल है। SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अन्य वर्गों के लिए 150 रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाइपेंड के लिए 18,500 से 19,500 रुपए 6 महीने तक और फिर सैलरी 31,850 रुपए से 35,040 रुपए तक होगी। आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ऑनलाइन फॉर्म भरे और शुल्क जमा कर प्रिंट आउट रखें। बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालयों में बढ़ी एडमिशन की तारीख। राज्य के 11 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-29 के स्नातक नामांकन की तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ये निर्णय उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने पटना विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालयों के लिए कुल सचिवों को निर्देश देकर लिया है। शिक्षा विभाग ने यह कदम प्रस्तावित नए महाविद्यालयों के संबंधन की समीक्षा प्रक्रिया के कारण उठाया है। विभाग द्वारा इन महाविद्यालयों को अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है, परंतु वे नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में नामांकन की अवधि बढ़ा दी गई है। ये निर्देश 11 विश्वविद्यालयों जैसे कि पाटलिपुत्र, मगध, ललित नारायण, मिथिला, मुंगेर, BN मंडल आदि पर लागू होगा। बिहार के नगर निकायों में 28 जून को होंगे उपचुनाव। बिहार में नगर निकायों के उपचुनाव और 6 निकायों में आम चुनाव 28 जून को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों को आदेश जारी कर दिया है। आम चुनाव पूर्वी चंपारण, रोहतास और पटना के 6 नगर पंचायतों में होंगे। चुनाव 3 पदों वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगा। मतगणना 30 जून को होगी। उपचुनाव के तहत 3 मुख्य पार्षद, 3 उप मुख्य पार्षद और 45 वार्ड पार्षद सीटों पर मतदान होगा। बांका, मैरवा, खिजरसराय में मुख्य पार्षद, बोधगया में उप मुख्य पार्षद तथा अन्य निकायों में वार्ड सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। बिहार के 5 ऐसे प्राचीन मंदिर जहां हर साल लगता है भक्तों का तांता। बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। गया के विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, जहां श्राद्ध पक्ष में भारी श्रद्धालु आते हैं। तो वहीं सीतामढ़ी का जानकी मंदिर माता सीता के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है और जानकी कुंड में स्नान से मनोकामनाएं पूरी होती है। गया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। पटना का महावीर मंदिर बजरंग बली की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ खासकर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ होती है। गया का मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ छठ पूजा के समय लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर इतिहास, आस्था और संस्कृति के जीवंत साक्ष्य है। बिहार बोर्ड ने DEO को भेजे मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और क्रॉस लिस्ट सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों को भेज दिए हैं। विद्यालय प्रधानों को ये दस्तावेज वहीं से प्राप्त करने होंगे। छात्रों को केवल अंक पत्र और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जबकि क्रॉस लिस्ट स्कूल में सुरक्षित रखी जाएगी। वितरण से पहले स्कूल ये सुनिश्चित करेगा कि अंक पत्र पर छात्रों की सही फोटो हो। यदि किसी छात्र की फोटो गलत है या फिर नहीं छपी है या किसी अन्य की लगी हुई है तो प्रधानाचार्य 9 जून तक साक्ष्य सहित सुधार अनुरोध बोर्ड कार्यालय में जमा करेंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी
त्रुटियों को समय पर ठीक किया जाए, जिससे छात्रों को आगे किसी तरह की परेशानी न हो। बांका का फुल्लीडुमर अंचल अप्रैल की विभागीय रैंकिंग में रहा अव्वल। अप्रैल माह की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रैंकिंग में बांका का फुल्लीडुमर अंचल 84.40 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि पटना जिले का दुल्हिन बाजार 31.82 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रहा। मार्च में 7वें स्थान पर रहा फुल्लीडुमर इस बार शीर्ष पर पहुंच गया है। लक्ष्मीपुर यानी कि जमुई दूसरे और खुदबंदपुर बेगूसराय के तीसरे स्थान पर रहे। वहीं हसपुरा यानी कि औरंगाबाद से दूसरे से 8वें और बरहट तीसरे से 31वें स्थान पर खिसक गया है। मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि रैंकिंग से अंचल कार्यालयों में सुधार दिख रहा है। रैंकिंग परिमार्जन प्लस म्यूटेशन बसेरा 2 आधार सीडिंग आदि के आधार पर की गई है, जिससे जनता को समय पर सेवाएं मिल रही हैं। प्रदेश के 358 डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग ने मांगी भूमि रिपोर्ट। बिहार सरकार ने प्रदेश के 358 डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। बजट सत्र में हुई घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया है और संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी के अनुसार हाल ही में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में यह देखा गया कि कितने प्रखंडों में अब तक भूमि चिन्हित की जा चुकी है और बाकी स्थानों पर कार्य किस चरण में पहुंचा है। भूमि चयन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पटना एम्स में नेत्र बैंक की हुई शुरुआत। पटना एम्स में LVPEI हैदराबाद के सहयोग से आधुनिक नेत्र बैंक की शुरुआत हो गई है, जिसे राज्य सरकार से मंजूरी मिली है। यहां 100 नेत्र सुरक्षित रखे जा सकते हैं और एक नेत्र को 14 दिन तक संरक्षित किया जा सकता है। मुंगेर के 64 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों ने मृत्यु के बाद उनका नेत्रदान किया, जिससे कार्डियल दृष्टिहीन मरीजों को मदद मिलेगी। 1 से 90 वर्ष तक के लोगों में नेत्र प्रत्यारोपण संभव है। जन्मजात अंधेपन में प्रत्यारोपण संभव नहीं होता है। प्रत्यारोपण के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची है। इच्छुक परिजन एम्स पटना से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 8544423411 और 0612282102 जारी किया गया है। दिव्यांग कोटे के लिए लागू हुई डोमिसाइल नीति। बिहार सरकार ने दिव्यांगजन कोटे में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब केवल बिहार के मूल निवासी दिव्यांगजन ही राज्य के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। पहले अन्य राज्यों के दिव्यांगों को भी इस कोटे का फायदा मिल जाता था, जिससे बिहार के अभ्यर्थी वंचित रह जाते थे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 4% नौकरी और 5% शिक्षा में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। सरकार के अनुसार 2011 की जनगणना में बिहार में 23 लाख से अधिक दिव्यांगजन है, जिनमें से करीब 16 लाख प्रमाण पत्र मिल चुका है। सामान्य कोटे में डोमिसाइल की अनिवार्यता नहीं होगी, वहां नियम यथावत रहेंगे। नालंदा नेचर सफारी का नया समय हुआ जारी। नालंदा का नेचर सफारी बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां लाखों पर्यटक खूबसूरत वादियों का आनंद लेने आते हैं। गर्मी और जानवरों की सुरक्षा के कारण सफारी के समय में पहले बदलाव किया गया था, जिसमें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश था। लेकिन अब मौसम में सुधार और तापमान सामान्य होने पर सफारी का समय फिर से सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। इससे पर्यटक आराम से नेचर सफारी का आनंद ले सकेंगे। टिकट ऑनलाइन राजगीर सफारी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन पार्किंग नंबर 5 के टिकट काउंटर से खरीदी जा सकती है। नालंदा सफारी बिहार में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का नया आदेश। बिहार सरकार ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नया टास्क सौंपा है। सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी गांवों में जाकर छात्रों को नामांकन के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधान सचिव HR श्रीनिवास ने निर्देश दिया कि +2 कन्या आवासीय विद्यालयों की सभी सीटें भरनी चाहिए और स्कूलों की क्षमता पूर्ण हो। स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने को कहा गया है। छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा की गई है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में कई जिलों में भुगतान लंबित है, जिसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतामढ़ी समेत कई जिलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिन्हें जल्द जमा करने को कहा गया है। जाने संडे को ही क्यों मिलता है ऑफ। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 321 ईस्वी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने की, जिन्होंने सन डे यानी कि सूर्य देव के नाम पर हर हफ्ते एक दिन आराम का तय किया। इस दिन पूजा और विश्राम की परंपरा शुरू हुई। भारत में यह छुट्टी अंग्रेजों के समय शुरू हुई, जब मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था। मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 7 साल संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को अंग्रेज सरकार को भारत में भी रविवार की छुट्टी देनी पड़ी। इस तरह रविवार बना आराम, परिवार और सुकून का दिन। अगली बार देर से उठे तो याद रखें, यह छुट्टी संघर्ष और परंपरा की देन है। बिहार में कारवां सेवा की हुई शुरुआत।
बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की है, जिसमें स्पेशल गाड़ी कारवां उपलब्ध कराई गई है। ये गाड़ी चलती फिरती होटल जैसी है, जिसमें फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी, गीजर, टीवी और बाथरूम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। कारवां 7 सीटर की है, जिसमें सोफा और रिक्लाइनर सोफे बेड में बदल सकते हैं। बिहार और आसपास के राज्यों में इस गाड़ी से यात्रा की जा सकती है। फिलहाल बिहार टूरिज्म के पास 2 कारवां हैं और नई गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया भी चल रही है। इसे न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए बुक किया जा सकता है, जिसकी कीमत 35 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू है। रात को गाड़ी रुकने पर 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा। कुल मिलाकर 9 से 10,000 रुपए में नाइट आउट के साथ यात्रा संभव है। मधेपुरा में 3 जून को रोजगार मेले का होगा आयोजन। मधेपुरा में 3 जून को संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा। इसमें 25 निजी कंपनियां 1637 खाली पदों के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं का चयन करेंगी। इसके साथ ही सरकारी विभागों जैसे कि DRCC, जिला उद्योग केंद्र, जीविका आदि की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी लरविन कुमार ने युवाओं से भाग लेने की अपील की है। मेले में MRF, स्विगी, SBI लाइफ जैसी कंपनियां भाग लेंगी। NCS पोर्टल पर निबंधित आवेदक शामिल हो सकते हैं। वहीं ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा होगी। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। बिहार में 1 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित। बिहार में 1.23 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है, जिसमें सबसे अधिक मामले पटना यानी कि 13,000 से भी ज्यादा मामले लंबित है। अन्य प्रभावित जिलों में मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, गया, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा इत्यादि शामिल है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दस्तावेजों के समय पर सत्यापन और पोर्टल पर टैक्स व जानकारी अपलोड नहीं होने के कारण अटकी हुई है। गाड़ी मालिकों को ऑनर कार्ड, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और अन्य जरूरी सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही है। इस लापरवाही से आम लोगों को गाड़ी खरीदने में भारी परेशानी हो रही है। अब परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का मन बनाया है और समीक्षा बैठक में जिलों की पहचान कर सुधार की योजना बनाई गई है। बिहार के इन 2 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन शुरू। इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MIT मुजफ्फरपुर और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ICMIT 2025 के आयोजन का आज दूसरा दिन है। पहला दिन MIT में और दूसरा दिन यानी कि आज DC दरभंगा में आयोजित होगा। ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में होगा, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ ऑनलाइन और ऑफलाइन भाग लेंगे। अब तक भारत समेत दक्षिण अफ्रीका, UAE, चिली, USA और चेक गणराज्य से कुल 275 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रमुख वक्ताओं में स्लोवाकिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा देश के विभिन्न IIT, NIT और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद शामिल है। राजधानी पटना में स्कूल के समय में कोचिंग पर लगी रोक। जिले में स्कूल अवधि के दौरान कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने आदेश जारी किया है कि स्कूल समय में कोचिंग चलाने वालों को बंद कराया जाएगा और सरकारी स्कूल के शिक्षक जो कोचिंग देंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले में लगभग 600 पंजीकृत कोचिंग संस्थान है, लेकिन 3,000 से अधिक बिना पंजीकरण के कोचिंग भी चल रही है। सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को इन संस्थानों की पहचान कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। जो कोचिंग मानक पूरे नहीं करेंगे उन्हें सील किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार 15 दिन तक स्कूल न आने वाले छात्रों के नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे और उनकी जगह नए छात्रों को ले लिया जाएगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर एवं पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में आज मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम बिहार के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। कटिहार, बांका और भागलपुर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाती है। रोहतास में 1 लाख घूस के साथ डेटा ऑपरेटर गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम मुख्यालय में रिश्वतखोर डेटा ऑपरेटर आकाश कुमार दास को निगरानी टीम ने 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने बताया कि दाखिल खारिज के मामले में अंचलाधिकारी सुधीर ओंकार और उनके डेटा ऑपरेटर ने 4 महीने से काम रोके रखे थे और भारी रिश्वत की मांग कर रहे थे। पैसे देने पहुंचे तो अंचलाधिकारी नहीं मिले और फोन पर कहा गया कि पैसा डेटा ऑपरेटर को दे दें। पंकज की शिकायत पर निगरानी टीम ने कार्रवाई की। DSP अमरेंद्र प्रसाद ने कहा कि मामले में अन्य संलिप्तों की भी जांच जारी है। इससे पहले सासाराम के केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को भी CBI ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जाने ट्रैफिक लाइट में क्यों चुना गया लाल, पीला और हरा रंग।
ट्रैफिक लाइट्स में लाल, पीला और हरा रंग इसलिए चुना गया क्योंकि इनके पीछे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, जिसे ये दूर से दिखता है और खतरे या रुकने का संकेत देता है। पीला रंग सावधानी का प्रतीक है और आगे के निर्णय के लिए चेतावनी देता है। हरा रंग शांति और स्वीकृति का प्रतीक है, जो आगे बढ़ने का संकेत देता है। 1868 में पहली ट्रैफिक लाइट लंदन में लगी थी, जबकि आधुनिक बिजली वाली लाइट 1914 में अमेरिका में आई थी। सिद्धांत रूप से अन्य रंग संभव है, लेकिन व्यवहार में वैश्विक एकरूपता और समझ के लिए इन तीन रंगों को ही अपनाया गया है। आज रणधीर वर्मा अंडर-19 ट्रॉफी में भिड़ेगी पटना और जमुई। रणधीर वर्मा अंडर-19 वनडे ट्रॉफी 2024-25 के सेमीफाइनल में जमुई ने भोजपुर को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना लिया। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेले गए इस मुकाबले में भोजपुर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन बनाए। जमुई की गेंदबाजी में कप्तान अमन कुमार सिंह ने 3 विकेट लिए। जवाब में जमुई ने 30.4 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाकर जीत हासिल की। बता दें कि इसका फाइनल मैच आज पटना और जमुई के बीच सुबह 9 बजे मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई, जिसका विषय था विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने राज्यों से वैश्विक मानकों पर एक पर्यटन स्थल विकसित करने और भविष्य के लिए स्मार्ट शहरों की तैयारी पर जोर दिया। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। बता दें कि रविवार यानी कि आज पीएम मोदी से नीतीश की विशेष मुलाकात भी होनी है। शुभमन गिल बने टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त कर दिया है। गिल रोहित शर्मा की जगह लेंगे और उनके नेतृत्व में इंग्लैंड दौरे से टीम का नया अध्याय शुरू होगा। ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। गिल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के सफल कप्तान रह चुके हैं और वनडे व T20I में उप कप्तान की भूमिका भी निभा चुके हैं। गिल ने अब तक 32 टेस्ट में 1893 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल है। हालांकि विदेशों में उनका प्रदर्शन सीमित रहा है। अब देखना होगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी में कितना सफल होते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर 1998 में प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश में सहमत हुए थे। आज के दिन जाने माने शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी का निधन 1924 में हुआ था। आज के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का निधन 1998 में हुआ था। आज के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ सुनील दत्त का निधन 2005 में हुआ था। आज के दिन भारतीय समाज सेवी रजनीकांत अरोल का निधन 2011 में हुआ था। और आज के ही दिन प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार भगवत रावत का निधन 2012 में हुआ था। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि काल्पनिक वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि वे अपने रिटायरमेंट के समय सालाना वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन कैलकुलेशन में शामिल कर पाएंगे, जिससे उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। ये फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा पूरी और संतोषजनक रही हो। ये नीति उस कर्मचारी पर लागू होगी जो इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होता है। कोर्ट के आदेशों के बाद ये व्यवस्था लागू हुई है ताकि कर्मचारियों को अंतिम दिन भी वेतन वृद्धि का अधिकार मिल सके। यह इंक्रीमेंट केवल पेंशन के कैलकुलेशन के लिए ही मान्य होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? ए उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर डी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। इसका सही जवाब है ए उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमारा दूसरा सवाल है, वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्ष आवरण कितना है? ए 20%, बी 15%, सी 19% या फिर डी 33%। इसका सही जवाब है डी 33%। हमारा तीसरा सवाल है, वाराणसी में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ए भिखारी ठाकुर, बी खुदा बख्श, सी फणीश्वर नाथ रेणु या फिर डी गंगानाथ झा। इसका सही जवाब है डी गंगानाथ झा। हमारा चौथा सवाल है, हिंदी मासिक सुदर्शन पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था?
ए 1890, बी 1895, सी 1900 या फिर डी 1898। इसका सही जवाब है डी 1898। हमारा पांचवा सवाल है, समाचारों में देखी गई ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से लड़ना है? ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी उप सहारा अफ्रीका, सी आर्कटिक सर्कल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी उप सहारा अफ्रीका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं रामशंकर सिंह, आलोक प्रियदर्शी, जय सिंह, शिवम दुबे, शिव कुमार, राजीव कुमार, मनोज दास, दीपक कुमार, गीता देवी, शिव शक्ति, पूनम देवी, मुन्ना प्रसाद, रविंद्र राज, परवेज अंसारी, बबलू कुमार, धीरज कुमार, मंजीत यादव, देवेश कुमार, रंजीत मिश्रा, आरुष प्रिया, दिलीप कुमार, कौशलेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या राजनीति समाज को बांट रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।